गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बच्चों एग्जाम्स की तैयारी 2026 के लगे हुए होंगे। बच्चों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके चैप्टर नंबर 5 का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2 फरवरी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज का क्लास आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है बच्चों, ठीक है। बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स पर चलते हैं, ठीक है। जैसा आपको चैप्टर पता है कि हमारा पहला चैप्टर जो है आपका वंशा अनुवांशिकता एवं भिन्नता के सिद्धांत है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 5 है, ठीक है। और इस चैप्टर में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आता है, जिस ऑब्जेक्टिव को बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम बारीकी से देखने वाले हैं, समझने वाले भी हैं, ठीक है। ध्यान देना क्या कहता है बच्चा कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता आनुवंशिकता क्या होते हैं बच्चा कि वो आनुवंशिक जो अगर देखा जाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, अपने गुणों का स्थानांतरित क्या करता है, आगे करता है, जिससे क्या होते हैं हमारा गुण हमारे संतान में संतति को बनाए रखने में हमारा क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमारा उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आपका जो है ना हम लोग जेनेटिक्स करते हैं। तो फिलहाल हमारा क्या कर रहा है, हु इज नो एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। यानी आनुवंशिकता का जनक किसे करते हैं। तो आप जानते हैं आनुवंशिकता का जो जनक था हम उसे कहते हैं आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं बच्चों, मेंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका पूरा नाम जो होता है मेंडल का वो क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है बच्चा कि आपके सामने मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया। तुम जानता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था ना बच्चा, वो किसका किया था, मटर के पौधे का किया था, ठीक है। किसका किया था, मटर के पौधे का क्या किया था, इसने प्रयोग किया था, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग बच्चा हम लोग रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सवाल नंबर 3 को देखते हैं, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना लक्षण का अध्ययन किया था मेंडल, कैसे कैसे पौधे को उसने चुनकर उनके आनुवंशिक गुणों का पता लगाया, उनके आनुवंशिक गुणों को जाना, ठीक है। तो कितने लक्षणों को जाना बच्चों, ध्यान रखना हमारा वो टोटल 7 लक्षण को जाना। कितने लक्षण को जाना था, 7 लक्षण को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी बी हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो पूछता है हमारा एल क्या है, क्या होते हैं। अब ये क्या होते हैं, तुम जानता है कि जीन का जो होता है ना, हमारा एक ही जीनों के गुणसूत्र पर जो उपस्थित होते हैं, जो उनके गुणों का स्थानांतरित करते हैं, वो गुणों को हमारे वंशति क्या बोलते हैं, वंशानुगत करने में सहायता करते हैं। तो ऐसे जीवों का समूह, ठीक है, हम उसे ही कह देते हैं आपका, हम लोग यहाँ पर वाट डालकर एड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जीन के वैकल्पिक रूप, बिल्कुल याद रखना, जीन का वैकल्पिक रूप, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, इसका भी हम लोग बच्चा ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ठीक है। देखो 5वां नंबर सवाल, जीन की दृश्यमान अभिव्यक्ति कहलाती है। जीन का दृश्यमान अभिव्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है, जीन का दृश्यमान अभिव्यक्ति क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वो जीनोटाइप कहलाता है, क्या वो फेनोटाइप कहलाता है, क्या वो क्रोमोसोम कहलाता है, या म्यूटेशन कहलाता है। तुम जानता है जो जीनोटाइप होते हैं ना, जीनोटाइप वो अपने गुण को क्या करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिनोटाइप होता है वो अपना गुण को दिखाता है, बाहर दिखाता है, ठीक है। और गुणसूत्र क्या होते हैं आप जानते हैं, ये हमारे डीएनए का अंग है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन वाली घटना, जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अगर ये म्यूटेशन हमारे शरीर में अगर उत्परिवर्तन हो गया बच्चा, तो हमारे शरीर में क्या होगा, अलग अलग से रोग हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे सामने क्या है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है बच्चा, हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है ना, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, हमारे 21वां जोड़ा गुणसूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी के कारण हमारे ये रोग उत्पन्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब इससे हमारा दूसरा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, जिसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं,
ठीक है, इसको देख लेना क्लाइंफेटर सिंड्रोम। तो बहुत से ऐसे रोग हैं, ठीक है, जो हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी के अलावा बच्चों हम जानते हैं इसको टर्नर सिंड्रोम को जानते हैं। ये सारे चीज जो हमको देखने को मिलते हैं ये भी हमारे जीनों से रिलेटेड है, जहां पर आपके शरीर में उत्परिवर्तन जैसी समस्याएं अगर उत्पन्न होगी तो हमें ये सारे रोग देखने को मिलेंगे आपके शरीर में। तो फिलहाल तो जीन का दृश्यमान यानी जो देखने वाला मान है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिनोटाइप, जो अभी हमने जस्ट बताया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखो, जीनोटाइप का क्या अर्थ है, ठीक है, अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चा, अर्थ पूछ रहा है कि जीनोटाइप का क्या अर्थ है। तुम जानता है क्या है, ऑप्शन बी यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जीनिक संगठन, ठीक है, क्या है, जीनिक संगठन। यही हम इसे ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे हम लोग, बी को हम लोग दे देंगे, ऑप्शन बी यानी जीनोटाइप का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चा, जीनिक संगठन होता है। क्या होता है, जीनिक संगठन होता है। व्हाट इज द मेंट बाय द जीनोटाइप, ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, मेंटल का पहला नियम कौन सा है। मेंटल में पहला नियम, विच इज द मेंटल्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, पहला नियम हमारा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी हमारा प्रभाविता का नियम, ठीक है, जिसको प्रधानता का नियम भी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जानते हैं, ठीक है। यही है हमारा पहला नियम मेंटल का, क्या है, पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा, सवाल नंबर 9, ठीक है, लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन यानी को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको जो है ना बच्चा एकदम पूरा प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं, यानी गैमेट्स की शुद्धता का नियम के नाम से हम आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग कहते हैं, जानते हैं। यानी याद रखना ये इतना वहां सवाल है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 9, इसको एकदम कंठस्थ अच्छे से देख के जाना, ठीक है। देखो सवाल नंबर 10, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है, कब होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में याद रखना, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है बच्चा वो हमारे क्या होते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी हमारे शरीर का क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार का गुणसूत्र होते हैं ना उनके अंतर्गत हमारा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक क्रिया देखने को मिलती है, जीन विभिन्नता गुणसूत्रों पर होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 11वां नंबर सवाल, अपूर्ण प्रधानता इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस पौधे में देखी गई है, किस पौधे में देखा गया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको किस में देखा गया है, ठीक है। अब हम इस पे बात करेंगे तो हमारा इस चीज को याद रखना, हमारा स्नेक ड्रैगन, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। केवल हम लोग शेड्यूल स्टार्टिंग में बात करते हैं कि हम लोग टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, और ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 देखो, स्वप्रधानता यानी को डोमिनेंस किसमें देखी जाती है, किसमें देखी जाती है को डोमिनेंस की घटना, आपका ABO ब्लड ग्रुप में देखा जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ABO आपका ब्लड ग्रुप समूह है ना बच्चा, ब्लड ग्रुप जो समूह है, ये इस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या है, इसी को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं, 4 में, जहां हम लोग A देखते हैं, हम लोग B देखते हैं, ठीक है, एक हम लोग AB देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं O देखते हैं, ठीक है। ये हमारा समूह है। तो यहाँ पे जो स्वप्रधानता जो होती है किसमें देखी जाती है, तो तुम याद रख लेना हमारा ABO ब्लड ग्रुप में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल को देखो, क्या कहते हैं, F1 इंडिविजुअल्स के आपसी संकरण को क्या कहते हैं, आपसी संकरण के बारे में पूछ रहा है, तो हम आपसी संकरण को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखना हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है, एक संकरण या एक लक्षणीय संकरण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, कोई दिक्कत है बच्चा, किसी सवाल में अगर कहीं पर दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को कमेंट से जरूर करना, ठीक है, और आपके कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एकदम क्या करना, कमेंट्स जरूर करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या करता है सवाल, एकल लक्षणीय संकरण, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब हम 1:1
क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा F1 है, ठीक है, F1 है, इसका हमारे क्या पूछ रहा है, F2 का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका F2 में F2 का अनुपात हो जाएगा हमारा 3:1 हो जाएगा, 31, याद रखना। और अगर यहाँ पे मोनोहाइब्रिड के जगह डाइहाइब्रिड आ गया तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर 121 को, यानी 1:2:1 का अनुपात को रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, 1:2:1 का अनुपात। क्यों रखते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे आते हैं ना, हम उसका अगर क्रॉसिंग करते हैं बच्चा, ठीक है, तो क्रॉसिंग करते हैं क्या, एक शुद्ध पौधा, एक बौना पौधा, ठीक है, फिर शुद्ध पौधा, फिर बौना पौधा। तो शुद्ध पौधा से शुद्ध पौधा को क्रॉसिंग किए, फिर हम इससे ये कर दिए, फिर इसको कर दिए, समझ रहे हैं क्रॉसिंग, इतना तो जान ही रहा हो। ठीक है, अब अगर हम इसका फिनोटाइप क्या करते हैं, तो फिनोटाइप तुमको पता है कि हम कैसे करते हैं, तो इसके आगे वाले लक्षण को देखते हैं। आगे वाला लक्षण हमारा देखो 3 है, ठीक है, और एक लक्षण है तो हम 1:1 रखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखिए इसका अगर फिनोटाइप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके केवल शुद्ध पौधा तो 1 हो गया, ठीक है, 2 बौना पौधा तो हमारा 2 हो गया, फिर से एक शुद्ध बौना पौधा तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो हम ऐसे आपका जीनोटाइप और ऐसे हम फिनोटाइप को क्या करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, हमारा बी ही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल देखो, 15वां नंबर सवाल क्या कहते हैं, द्विलक्षणीय संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 अनुपात क्या होता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से निकालेंगे। अभी जैसे हम लोग सवाल नंबर 14 नंबर सवाल देखे थे, वैसे ही 15 नंबर सवाल को भी देखेंगे, और वैसे ही निकालने की तरफ में जब हम निकालेंगे तो हमें 93:31 देखने को मिलेगा, जहां हम 9:3:3:1 का अनुपात देखेंगे, यानी रेशियो देखेंगे। ठीक है, इस चीज को कन्फर्ट एकदम याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल, टेस्ट क्रॉस किसके बीच होता है। टेस्ट क्रॉस का बात कर रहा है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हम लोग पढ़ाए थे ना, तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्या होता है, किसके बीच होता है। तो जो हमारा घटना है ना, ये टेस्ट क्रॉस वाला जांच, तो यहाँ पे देखना कि ये F1 और अप्रभावी माता पिता के बीच की घटना होती है। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं इसके बीच का घटना होता है, तो हम इसी के बीच हम क्या कर सकते हैं, आपका टेस्ट क्रॉस को हम लोग देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल केवल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बेस को मजबूत करने के लिए और आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए इस चैनल बनाया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने लक्षण होते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितना लक्षण होता है उसका, तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं उसमें अगर लक्षण की बात करेंगे तो याद रखना, इसमें जो बच्चा लक्षण होता है ना, वो हमारा कितना होता है, आपका 2 लक्षण होते हैं, यानी 2 ठीक है, 2 लक्षण याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, बैक क्रॉस के भी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे। अब बैक क्रॉस का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना, बैक क्रॉस का अर्थ होता है हमारा क्रॉसिंग F1 विद द एडर ऑफ द पेरेंट्स, यानी F1 को किसी भी माता पिता से संकरण करना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या करता है, 19 नंबर सवाल, टेल यानी कैपिटल टी, ड्रॉप यानी स्मॉल टी, यानी लंबा पौधा और बोना पौधा के क्रॉस से F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखो एक पौधा ये है, इससे हम क्या किए, बोना पौधा क्रॉसिंग किए, जब इससे क्रॉसिंग करेगा तो क्या होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो हम इसका क्या करते हैं, आगे वाले नाम से जानते हैं, यानी क्या ये लंबा पौधा है तो हमारा क्या होगा, सब पौधे लंबे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, इस बात समझ गए। और 20वां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट सवाल है ये, देखो। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुवांशिकता की इकाई क्या है बच्चा। अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। ठीक है, यानी अनुवांशिकता का इकाई हम किसको कहते हैं, तो अनुवांशिकता का इकाई एक ही है हमारा, और वो है आपका जीन है। क्या है, जीन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा,
ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, अभी देखो आज का क्लास था, हम लोग ये क्या किए, 1 से लेकर 20 तक का हम लोग क्या किए आपका बताइए, ऑब्जेक्टिव्स पर बात किए ना, आपके ऑब्जेक्टिव्स पर बात किए। ये 20 ऑब्जेक्टिव बच्चा एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो आप इसको कंठस्थ देखें, याद करें और उसके बाद ही एग्जाम देने जाएं। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपके उन सारे छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2 फरवरी 2026 को एग्जाम देने वाले बच्चों। ठीक है, याद रखना, एकदम कंठस्थ देख के जाना और क्लास कैसा लगा कमेंट्स भी कर जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। ठीक है, हमारा बिहार बढ़ता रहे, हमारे बच्चे उन्नति करते रहे, तरक्की करते रहे, माता पिता का नाम रोशन करते रहे, इससे बड़ा हमें क्या चाहिए बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर से एक बार जय बिहार।